दोस्तों, आज इस वक्त हम नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे मौजूद है, जहां पर एमआईएम पार्टी की जानिब से म्यूनसिपल कमिश्नर को एक डेलीगेशन दिया गया है। जिस तरह कहा जाता था कि नांदेड़ शहर को ख्वाबों का शहर, लेकिन वो ख्वाबों का शहर इस वक्त ख्वाबों के शहर की इतनी ख़राब सूरत हाल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि आज नांदेड़ शहर के अंदर गरीबों को नल पट्टी के अंदर 2000 रुपये से अधिक का टैक्स बढ़ाया गया है। और नांदेड़ शहर में जिस तरह सत्ताधारी पार्टी ने विकास की बात कही थी, नांदेड़ के जो खड्डे हैं, तमाम खड्डे रोड्स वगैरह को 6 महीने के अंदर भरने की बात सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक ने की थी, लेकिन वो विधायक की बात नाकाम साबित हुई। इसी तरह आप देख सकते हैं कि आज एमआईएम पार्टी ने कई डेलीगेशंस को लेकर म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात की। उनमें 3 मुद्दे ये थे कि नांदेड़ में एक तो गरीबों को नल का टैक्स ज़्यादा आने की वजह, दूसरा नंबर मुद्दा ये था कि नांदेड़ के रोड की ख़राब सूरत हाल, और तीसरा मुद्दा ये था नांदेड़ शहर की जो गुंटेवारी को रोक दिया गया है उसको फिर से चालू किया जाए। आज एमआईएम के पदाधिकारियों ने हमसे भी बात की और उनका ये कहना था कि नांदेड़ शहर के ये 3 मसाइल अगर से हल नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में पार्टी की जानिब से एक बड़ा धरने आंदोलन किया जाएगा, और आंदोलन करके जो जनता की जो समस्या है उसको हल करने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि जिस तरह गरीबों के ऊपर जो टैक्स बढ़ाई है म्यूनसिपाल्टी की जानिब से, तो उन टैक्स को कम करने के लिए दीगर सियासी पार्टियों ने भी अभी तक मैदान में नहीं आए हैं, और दीगर सियासी पार्टी भी मैदान में आना चाहिए, ताकि ये जो समस्या है किसी एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि पूरे नांदेड़ शहर के शहरवासियों की है। पहले ही लॉकडाउन लगने के बाद 2 साल के अरसा गुजर चुका है, और इस 2 साल के अरसे में गरीबों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अभी तक गरीब ठीक से अपने पैर पर खड़ा नहीं पाया, उसके बावजूद भी इस तरह का बोझ झेलना ये कितना उचित है। देखते रहिए AIR न्यूज़, आपके साथ मैं सैयद मुनीरुद्दीन, नांदेड़। आज महापालिका के इसलिए आए हैं हम सभी, हमारे जिम्मेदार जिला सरदार और पार्टी के सभी नए नए जो जिम्मेदार हैं जिसको भी आले तमाम लोग, कि हमारे कुछ दिनों से ये चल रहा था कि महापालिका के अंदर पानी पट्टी 4300 रुपये जो करे उन्होंने, उसके लिए हम लोगों ने एक आए थे। तो यहाँ पर आने के बाद में माननीय आयुक्त साहब, एडिशनल कमिश्नर बॉम्बे गए वाले हैं कुछ मीटिंग के ताल्लुक से, तो खानसोड़े जो DMC है हम उनको मिलकर हमारा निवेदन दिया है, और आने के बाद कमिश्नर साहब को मिलकर इसके ऊपर तफसीली हम डिस्कस करेंगे। और ये पानी पट्टी इतनी बढ़ा दी है कि 4300 आम आदमी भर नहीं सकता। अभी पानी हफ्ते में 2 बार दे रहे हैं इन्हों, और कहीं कहीं तो पानी गंदा पानी आता है, तो जिसका टैक्सेस भी लोगों को ये तो 3 साल के अंदर डबल टैक्सेस आए वाले हैं, एक वो इशू है। तो इस तरीके से अब नांदेड़ शहर के अंदर जो विकास हुआ बता रहे हैं, वो विकास के पूरे रास्ते इन्हें अभी से क्रैक मार दिए 5-6 महीने में। ये 2 इशू के ऊपर, और तीसरा इशू गुंटेवारी का था, जो गुंटेवारी बंद कर दिया है ये शहर में, वो गुंटेवारी चालू करो बोलकर ये ऐसे इशू के ऊपर हम आए थे। और टीपू सुल्तान रोड का जो इन्होंने महाविकास आघाड़ी के अंदर जो कामा निकाले थे, तो हमको ऐसा लगता है कि वो टीपू सुल्तान का नाम होने की वजह से वो रास्ते का काम नहीं निकाले गया है। हम वो एक प्रशासन को बताने आए, अगर से आप जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे इसके ऊपर। जिस तरीके से पानी, रास्ता, नल, लाइट, ये महापालिका की जिम्मेदारी है अच्छे से अच्छी पब्लिक को पुरवठा करना, जबकि आप हमसे टैक्स लेते हैं लोगों से पानी का, रास्ते का, नल, लाइट का, तो आपने कि नहीं ये सुविधा देना चाहिए। इसलिए हम हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से तमाम मजलिस के ज़िम्मेदार आकर यहाँ पर निवेदन दिया है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हम इसके ऊपर रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। शहर के अंदर हर प्रभाग में जाकर लोगों को बोलेंगे इस तरीके का विकास के नाम पर आपसे धोखा दिया गया है। जो 4300 रुपये नल पट्टी लगा दी है, तो ये नल पट्टी एक सामने आ गया है, और दूसरी चीज़ें क्या क्या करे वाले हैं थोड़े दिन के अंदर वो भी सामने आएंगे। जिस तरीके से कचरे के नाम पे भी हमारे को फंसाया जा रहा है, कचरे वाली कंपनी को भी 2 साल का एग्रीमेंट कर दे दिया गया है। इस तरीके का मालूम अभी हमारे पे रेटिंग में नहीं मिला। भाई जब प्रशासक है तो 11 महीने का एग्रीमेंट करके देना चाहिए। तो इस तरीके से ना कचरा उठ रहा, ना साफ़ सफाई हो रही। इसके लिए हमने आए थे, पर हमको कमिश्नर साहब नहीं मिलने की वजह से DMC साहब को निवेदन दिया गया है। आने वाले दिनों में 2-4 दिन के अंदर वापस आकर कमिश्नर साहब को इसके बारे में डिस्कस किए। जी, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफ़द ने मुख्तलिफ़ मांगों को लेकर आज कमिश्नर ऑफिस पे आकर कमिश्नर साहब से मुलाकात की। हमने जो मुख्तलिफ़ मांगे हैं उसमें अहम मांगे जो है वो ये है कि
हमको ये खबर मिली है कि महानगर पालिका की जानिब से पानी के टैक्स में एकदम से इजाफा करके जो पानी का टैक्स साल का 2600 रुपये लिया जाता था वो 4300 रुपये लेने की ऐसा महानगर पालिका ने तय किया है। तो ये सरासर एक गलत फ़ैसला महानगर पालिका का है, जिसके मुखालिफत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज यहाँ के ज़िम्मेदार से मिलकर उनको एक निवेदन दिया और हमने ये मांग की कि अगर इस तरह अगर इसके रेट 2600 से बढ़ाकर 4300 कर दिए जाते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन चीज़ों को बर्दाश्त करने वाली नहीं है और एक बड़ा आंदोलन हम लोग नांदेड़ शहर में खड़े करेंगे इसके खिलाफ। दूसरा अहम मांग हमारी ये थी कि शहीद टीपू सुल्तान रोड जो काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, महानगर पालिका जो अपने बोगस कामों के लिए आज पूरे नांदेड़ में बोगस काम इसके है और जहाँ पर मुस्लिम एरिया को ख़ास तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है और वो लीडर, वो सेकुलर लीडर जिन्होंने देगलू नाके की तरक्की के ज़ामिन लिया था और जिन्होंने ये कहा था कि नांदेड़ की पूरी 7/12 मेरे नाम पे है, यहाँ के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर अशोक रावत ने ये कहा था। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी 7/12 से मुस्लिम एरिया निकल गए या आज भी मौजूद है? अगर आज भी मौजूद है तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि जिस तरह नए शहर में काम होता है उसी तरह पुराने शहर में भी काम हो। इस तरह के डिमांड्स लेकर आज हम महानगर पालिका में पहुँचे और हमने सख्त लहजे में आज उपायुक्त साहब से ये कहा कि अगर टीपू सुल्तान रोड का काम अगर नहीं होता है 15 दिन के अंदर तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मकामी लोगों को लेकर और मजलिस के तमाम तर ज़िम्मेदारों को लेकर वहाँ पर रोड पर एक दिन का आंदोलन, धरना आंदोलन करेगी और इसका जो कुछ भी रहेगा वो तमाम तर जिम्मेदारी दीगर पॉलिटिकल पार्टी भी है, उन्होंने ये मुद्दे को नहीं उठाया। आपको ये मुद्दा इतना अच्छा क्यों लग रहा? क्या आप कहीं ना कहीं आवाम से दूर हो गए थे, ऐसा लग रहा? आप आवाम से करीब आने के लिए ये काम को आगे तो नहीं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद का ऐन मकसद यही है कि लोगों के दरमियान में रहकर लोगों के काम करें। ये मसला जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया। हमने हर बार मकामी मसाइल पर हमेशा नुमाइंदगी की है। आप लोग इस बात के शाहिद हैं कि महानगर के अध्यक्ष जनाब साबिर चाउस साहब ने इससे पहले भी टीपू सुल्तान रोड के लिए बार बार महानगर पालिका से निवेदन किया था, लेकिन मकामी कॉरपोरेटर्स की मिलीभगत की वजह से और गुत्तेदारों की मिलीभगत की वजह से वहाँ पर रोड नहीं बन रहा है। जब मजलिस उसका मुखालिफत करती है और रोड के लिए डिमांड करती है तो ये नाअहल कॉरपोरेटर्स हम किस्म के बयान जारी करते हैं और मौजूदा MLC भी जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ये कहता है कि भोंकने वालों को भोंकने दो, हम 6 महीने में हम रोड, आज 2 साल हो गए लेकिन वो रोड का कोई काम नहीं हुआ। तो हम जो गफलत की नींद सोए हुए अधिकारी और कॉरपोरेटर्स भी जिन्होंने अपनी नाअहल कारकर्दगी की वजह से पूरे नांदेड़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो हम इन दोनों की आंखें खोलने के लिए आज यहाँ पर महानगर पालिका में हमने निवेदन के ज़रिए इनसे अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ों पे हमने इनसे मुतालबा किया। नांदेड़ शहर में पहली बार कम कीमत में अच्छे डिजाइनर और कम रेंज के बेहतरीन ड्रेसेस का खजाना क्वींस डिजाइनर एंड एम्पोरियम, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, नांदेड़। यहां पर गरारा, लांचा, फ्रॉक, शरारा, स्पेशल सूट, गौन वगैरह नए रेंज के कपड़े मौजूद है। यहां पर बड़े शहरों से हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, सूरत, लखनऊ से चुनिंदा फैशनेबल कपड़े एक ही छत के नीचे दस्तयाब है। एक बार जरूर तशरीफ लाए प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर। नांदेड़ शहर का भरोसामंद किड्स स्मॉल ब्रांडेड कलेक्शन में अलग अलग डिजाइनर के खूबसूरत कपड़े निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। इस माल की खासियत जिसमें 4 साल के बच्चों से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए खूबसूरत डिजाइनिंग के कपड़े दस्तयाब है। हमारे यहाँ टी शर्ट, जीन्स, फ्रॉक, सदरी, पठानी के अलावा तमाम किट्स निहायत ही कम कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमारा पता इक़रा उर्दू स्कूल, देगलू नाका रोड, नांदेड़।